मध्य प्रदेश की जनता की रग रग में बसी है स्वच्छता के लिए जागरूकता। और अगर कहीं हालात अच्छे नहीं भी हैं तो प्रदेश की सरकार वहां के लोगों को जागरूक कर रही है ताकि सरकार का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। क्या स्कूल, क्या आंगनबाड़ी, क्या सामुदायिक परिसर, हर तरफ स्वच्छता का माहौल नजर आ रहा है। यहां तक कि प्रदेश के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भी। देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2014 से हुई, लेकिन स्वच्छता का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनता की रग रग में भरा है। हालांकि इसके पहले की सरकारों ने 1986 में ही केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन इसे आत्मसात बहुत कम राज्यों और उन राज्यों के लोगों ने किया है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत पहले ही समझ लिया। ये उद्देश्य था ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार का, महिलाओं को खुले में शौच से निजात दिलाने का, महिलाओं को सम्मान दिलाने का, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में शौचालय बनवाए जाने का, बनवाए गए शौचालयों के इस्तेमाल किए जाने का, ग्रामीणों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत काम शुरू करने का, स्कूलों, आंगनबाड़ी, सामुदायिक परिसरों में शौचालय निर्माण और स्वच्छता बनाए रखने का, जिसे मध्य प्रदेश में लगातार विस्तार मिला। और इसे सिर्फ सरकार ने विस्तार नहीं दिया, बल्कि आम लोगों ने जरूरत को समझा और फिर खुद जागरूक होकर इस विस्तार में अपनी सहभागिता निभाई। लेकिन अब स्वच्छता ने अभियान का रूप ले लिया है। इसे बाकायदा सरकार ने नाम भी दिया है। ये नाम है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छता अभियान के नाम से भी जाना जाने लगा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भारत सरकार इसे चला रही है, जिसमें शहरों और गांवों की सफाई एक मिशन की तरह की जा रही है। इस अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम, गलियों और सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने की कोशिश जारी है। हालांकि यह अभियान नई दिल्ली से 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने बेहद संजीदगी से लिया और अब इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। हर तरफ चमकती हुई सड़कें, खुले में शौच मुक्त होते गांव, घर आंगन साफ सुथरे दिखाई देने लगे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी आगे बहुत कुछ करना चाहती है ताकि पूरे प्रदेश की तस्वीर में बेहतर और प्रभावशाली बदलाव हो। इसलिए अब प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के लिए 2019 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वच्छता कवरेज में तेजी लाई है। जागरूकता के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है। स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तकनीक को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया है। समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता टेक्नोलॉजी विकसित की है। यानी अब न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी समग्र ग्राम विकास के लिए काम किया जा रहा है और लगातार बन रही कार्य योजनाओं में नगरीय क्षेत्रों के साथ गांव को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसके लिए न सिर्फ सरकार बल्कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। इसलिए हर तरफ एक जैसी तस्वीर नजर आती है। आम व्यक्ति हो या कोई बड़ा नेता, सभी ने झाड़ू उठा ली है। पॉलीथीन और कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वच्छ बनाने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 घंटे स्वच्छता अभियान के लिए निकालें। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 1 वर्ष में हर विद्यालय में शौचालय होगा, कोई विद्यालय शौचालय के बिना नहीं रहेगा और 2019 तक संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक घर में शौचालय होगा। मध्य प्रदेश के कई जिले अब स्वच्छता अभियान के तहत निर्मल ग्राम पंचायतों वाले जिले बन गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार ने जितनी भी ग्राम पंचायतों को चुना, उनमें बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं और ये सब मुमकिन हुआ ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ साल पहले उठाए गए कदमों से। हालांकि ये सब कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति और अपने गांव के लिए कुछ कर दिखाने की ललक ने आम लोगों को अपने गांव की होनहार संतान बना दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आह्वान ने उन गांव के लोगों के मन में एक उत्साह का संचार कर दिया। उन ग्रामीणों ने ठान लिया कि अब कुछ नया करना है और ये ललक उनके अंदर आज भी जिंदा है। इसी का नतीजा है कि मौजूदा समय में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सुथरी सड़कें हैं, पीने के पानी के स्रोत साफ हैं, तकरीबन हर घर में शौचालय है, कचरा जमा करने के लिए एक निर्धारित जगह है, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां हैं, जन सहयोग से बने गैस प्लांट हैं, खाद निर्माण के छोटे छोटे प्लांट हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान की कहानी इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन इस कहानी को गढ़ने वालों ने इसे अपने लोगों की मदद के सहारे आसान बना दिया।
जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार के ओहदेदार नेताओं ने स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीणों को जागरूक बनाया, स्कूलों में शिक्षकों की मदद ली, गांव के सरपंच सचिव के जरिए पंचायत में जल एवं स्वच्छता समिति बना दी, गांव में रहने वाले हर तबके को अपने इस अभियान से जोड़ा, जिसका नतीजा है मौजूदा समय में दिखने वाले स्वच्छ और सुंदर ग्रामीण क्षेत्र। इस स्वच्छता अभियान में जिन लोगों ने लगातार अपनी भागीदारी निभाई है उनमें ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम पंचायत के सचिव, स्कूलों के शिक्षक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्व सहायता समूह के अलावा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के नाम खास तौर पर शामिल किए जाते हैं। लाजमी भी है, इन नामों को शामिल किया जाना ही था, क्योंकि इनके बिना प्रदेश की बदली हुई तस्वीर दिखना मुमकिन नहीं था। प्रदेश के बाशिंदों की कड़ी मेहनत के कयास इस बात से लगाए जा सकते हैं कि स्वच्छता के लिए कई वैश्विक संगठनों ने भी मध्य प्रदेश के गांवों का दौरा किया, यानी यहाँ के लोग अपनी इच्छा शक्ति को पहचान गए हैं, जो स्वच्छता के लिए उनके अंदर जगह बना चुकी है। कुछ एनजीओस को मैंने उसमें इन्वॉल्व किया, मैं खुद भी स्वयं भी जाकर मैंने वहाँ पर चर्चा करी, वहाँ पे मीटिंग्स कॉल करी, उनको बताया कि खुले में शौच करने से क्या क्या नुकसान है। तो वो सब चर्चाएं चल रही हैं, धीमे धीमे लोग अवेयर भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में ठीक हो सकेगा। मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो एक दूसरे के लिए मिसाल बन रहे हैं, यानी स्वच्छता के लिए एक जिला जितने कदम उठाता है, दूसरा जिला उससे एक कदम आगे रख देता है, मानो एक दूसरे के पदचिन्हों के आगे कदम रखने की होड़ लग गई हो। जाहिर है अच्छी राह की तरफ बढ़ने वालों के निशान दूसरों को भी अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और अब मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। मध्य प्रदेश में स्वच्छता का सपना साकार होने वाला है। पूरा मध्य प्रदेश स्वच्छ बनने वाला है, क्योंकि यहां आम जनता जागरूक हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में स्वच्छता को लेकर एक अलग माहौल है, लेकिन कुछ जगहों पर सफाई दिखती है तो कुछ जगहों पर हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। कुछ लोगों की सोच में बदलाव आया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच में बदलाव आना अभी बाकी है। देश के तमाम राज्यों की सरकारें इसके लिए अभियान छेड़कर अलग अलग तरह से स्वच्छता के लिए जागरूक करने का काम कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस अभियान का अंदाज कुछ अलग है। शहरी क्षेत्रों में जहां जनप्रतिनिधि खुद सफाई अभियान में कूद पड़े हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर के प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी कब तक कौन पूरी करेगा? लाजिमी है कि जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं होगा, तब तक सफाई अभियान तेज नहीं होगा और ना ही संपूर्ण स्वच्छता का सपना साकार हो सकेगा। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के तकरीबन सभी जिलों ने स्वच्छ भारत मिशन की किताब में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह अध्याय है स्वच्छता से बेहतर स्वास्थ्य की ओर, सफाई से सुंदरता की ओर अग्रसर होना। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ आम बाशिंदे सफाई अभियान में जुड़े। नगर निगम क्षेत्र ने सफाई के लिए अपना सिस्टम तैयार किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत शहरों से ज्यादा अच्छी नजर आती है, क्योंकि प्रदेश में अब ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां 100% शौचालय बन चुके हैं। सड़कें साफ सुथरी हैं, गलियां भी चमकती हैं और साफ पीने के पानी का ख्याल भी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हालात तैयार करना कभी इतना आसान तो नहीं था, लेकिन अब सब कुछ मुमकिन है। ग्रामीणों की मेहनत से और एक सरकार की सोच से, जिसने स्वच्छता का बीज सबसे पहले प्रदेश के गांवों में बो दिया। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में स्वच्छता से जुड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। स्कूली बच्चे स्वच्छता के लिए दूसरों को जागरूक करते हैं। स्कूलों के शिक्षक स्वच्छता की बुनियादी शिक्षा देते हैं। बच्चे अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं, क्लासरूम और लाइब्रेरी को भी साफ रखते हैं, और बच्चों की इस आदत ने उनके घरों को भी स्वच्छ बना दिया। यही वजह भी है कि जब प्रदेश में स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है, तो हर प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के बच्चे बढ़ चढ़कर रुचि दिखाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ये अपने आप में निरंतरता वाला अभियान है, और इसलिए समाज में काम करने वाले शासकीय और गैर शासकीय सभी क्षेत्र के लोगों को इसका निरंतर आग्रह बनाए रखने की आवश्यकता है। कहते हैं देश के भविष्य की बुनियाद मजबूत होगी तो देश मजबूत जवान कंधों पर खड़ा होगा, जिसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। और मजबूत बुनियाद तैयार हो रही है मध्य प्रदेश के हर जिले में। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में दिखने वाला भारत एक अलग भारत है।
जिसे तैयार करने के लिए शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई अहम काम किए और अब शहर से ज्यादा खूबसूरत प्रदेश के गांव नजर आते हैं। इस काम के लिए प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने भी बेहद अहम कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम है स्वच्छता के लिए शहरों से ज्यादा गाँवों को मिलने वाले पुरस्कार। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है, लेकिन यह अभियान केवल सरकार का अभियान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी यह फैसला किया है कि 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में स्वच्छ मध्य प्रदेश अभियान चलाएगी और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेगी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी खुले में शौच मुक्त अभियान चल रहा है, जिसका लक्ष्य तकरीबन शासन और प्रशासन दोनों को हासिल हो गया है। बस अब उस दिन का इंतजार है जब मध्य प्रदेश राज्य के हर गांव को सम्मान मिले, क्योंकि इस राज्य का हर गांव होगा निर्मल ग्राम। यहाँ हर घर में होगा शौचालय, 100% स्वच्छता और आने वाले भविष्य के लिए चमकता हुआ मध्य प्रदेश। मसलन सुविधाओं के अभाव में भी जिन गांवों को लोग देखने आएंगे, उनकी सूरत चमकते सूर्य की तरह नजर आएगी, जो असंभव नहीं है। अलबत्ता जल्द ही यह दिन दिखेगा भी। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।